ओके क्लास, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम ही आपको बता रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। इक्वेशंस अलग अलग तरह की होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज एक इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस बी, तो एक लीनियर इक्वेशन है। और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाए, x की जो हाईएस्ट डिग्री है अगर वो 2 हो जाए तो ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन की वो ये होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं एक बार। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म सभी को याद होगी, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे, आपको इस बात का ध्यान रहे, जब तक यहाँ पर 0 नहीं लगा होता, इज इक्वल टू 0, इक्वालिटी का साइन नहीं होता, तब तक ये होता है पॉलिनोमियल। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आप इक्वल्स टू 0 कर दोगे, यानी इक्वालिटी का साइन लगा दोगे, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। समझ में आया? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद हमें पढ़ना है कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं। अल्फा बीटा, मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज मिलती हैं आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज मिलती हैं, उनको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा और बीटा का मतलब है रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स या इस इक्वेशन के सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने, आपको याद होगा हमने जो चैप्टर 3 किया था ना, चैप्टर 2 किया था पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने ये वाली चीज पढ़ी थी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद है किसी को? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, है ना? तो अल्फा बीटा वहां पे हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, दो नंबर्स हमें निकालने हैं अल्फा और बीटा इस तरीके से कि अल्फा और बीटा का जो सम हो वो बी और ए, वो बराबर हो बी के। अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू बी एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू ए सी। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी ये क्या चीज है। बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड जो है, फैक्टराइजेशन मेथड में इसको यूज करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा, एक मिनट, एक बार मैं अभी अभी बताना अगर अभी भी इंटरप्ट हो रही है वॉइस तो। इज इट बेटर नाउ? अभी ठीक है? यस मैम। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन आता है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में नहीं लिखा कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। तो आप अगर सॉल्व लिखा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। अगर कुछ मेंशन नहीं किया, मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक्चुअली 3 मेथड थे पहले आपके सिलेबस में सॉल्व करने के। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक और मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये मेथड जो है थर्ड मेथड, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपको सिर्फ ये दोनों मेथड पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी मैं आपको फर्स्ट मेथड सिखा रही हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करो, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है कंपेयर करके। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू माइनस -8। 8। वेरी गुड। ठीक है, अब हमें जो मिडिल टर्म होती है ना, यानी x जिसके साथ x है,
उस वाली टर्म को हम, मिडिल टर्म जो है उस टर्म को हम स्प्लिट करते हैं तोड़ते हैं, दो हिस्सों में तोड़ते हैं, ठीक है। उसको हमें स्प्लिट करना है इस तरह से, दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो आए ये जो नंबर है बी बी मिले आपको, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले a इंटू सी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले a इंटू सी। अब जरा देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए बेसिकली, a इंटू सी। तो b की वैल्यू कितनी है 2। तो दो नंबर ऐसे सोचो कि जोड़ने और घटाने पर तो 2 मिल जाए, जोड़ने या घटाने पर उनको या तो ऐड करने पर 2 मिले या माइनस करने पर 2 मिले, और उनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाए a इंटू सी। a इंटू सी का मतलब है 1 इंटू -8 यानी कि -8। मैम बोलो 4 समझ आया? क्लियर है सबको? ठीक यस है। मैम। तो अब मैम अब सोचो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं। देखो मैम 2 - 4। देखो एक एक ट्रिक बताती हूँ आपको, शॉर्टकट। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, -8 आपको लाना है इसका मतलब दोनों नंबर में से कोई एक नंबर तो नेगेटिव होगा ही, राइट। ना तो दोनों नेगेटिव होंगे ना दोनों पॉजिटिव होंगे, कोई एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। वही दो नंबर यहाँ लिखने हैं, वही दो नंबर यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो अब देखिए कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं। तो -4 + 2 वो दो नंबर होंगे। -4 एंड +2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको, सॉरी एक मिनट 4 एंड -2, 4 एंड -2, ठीक है। 4 एंड -2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा +2, और मल्टीप्लाई करोगे जब आप इन दोनों की तो आपको मिलेगा -8। मैंने पहले -4 रख दिया था, एक्चुअली -4 + 2 करते तो आंसर -2 आता, जबकि हमें 2 चाहिए। अगर मुझे बताओ क्या इस चीज में किसी को प्रॉब्लम है? ये चीज सबको समझ में आ गई? यस मैम। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना है। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी x² + 2x। तो +2x को हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे, +4x और -2x। बाकी एज इट इज उतार देंगे आप, ठीक है। उसके बाद में अब कॉमन लेने की बारी है, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से मैक्सिमम x की पावर कितनी कॉमन आ सकती है, तो मैक्सिमम x कॉमन आ सकता है। ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से आप देखो, अगर आपको डायरेक्टली कॉमन नहीं लेना आता ना, डायरेक्टली आपको कॉमन नहीं लेना आता, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ। ये जो टर्म है ऊपर x², इसको आप डिवाइड कर दो x से, x² को डिवाइड कर दो x से, क्या बच गया, x बच गया। x से x² डिवाइड हुआ, x बचा, तो वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। समझ में आया? ठीक है। प्लस बिल्कुल इसी तरीके से अब की बार 4x में से कॉमन लेना है। ये तो सिंपल आप कर ही सकते हो, 4x में से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। अदरवाइज अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा तो आप ऐसे दोबारा से कर लो, 4x को x से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 4। साइन भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों टर्म्स में से, मैक्सिमम 2 कॉमन आ सकता है ना, x तो नहीं आ सकता क्योंकि दोनों टर्म्स में x नहीं है। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ इस वाली टर्म से x बच गया और यहाँ से क्या बच गया। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ क्या आना चाहिए। तो आप क्या करो, वही ट्रिक जो मैंने अभी ऊपर बताई है, -2 से -8 को डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया 4। और ये 4 कैसा है, ये 4 प्लस का है, तो यहाँ पे आएगा +4। वैसे भी आप ध्यान रखना, अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है तो इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आएगी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, दोबारा से कॉमन लेंगे, इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन, मतलब बेसिकली जो सेम चीज आई है ना, ये दोनों ब्रैकेट में सेम, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लो और ब्रैकेट के बाहर जो बचा है उसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। x-2 बचा है ना, उसको दूसरे ब्रैकेट में = 0। अगर दो चीजों की मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ रहा है तो उन दोनों चीजों में से कोई एक चीज 0 होगी, तभी आंसर 0 आ रहा होगा। तो x, इसका मतलब ये है या तो x + 4 = 0 है या x - 2 = 0 है। तो x की वैल्यू
या तो -4 होगी या फिर x की वैल्यू +2 होगी। तो ये है x की दो वैल्यूज जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आई है। यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। x की इन्हीं वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स वो क्या है, -4 और +2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, -4 एंड +2, जिसमें पहला रूट आप अल्फा से डिनोट कर सकते हो -4, और दूसरा रूट है आपका बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, अल्फा -4 एंड बीटा -2। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे मैंने आपको ये समझाया है क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन एक और समझा देती हूँ, क्योंकि देखो थैंग ने अभी ज्वाइन की है क्लास, तो जस्ट एक उसके लिए मैं एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ दोबारा से इसी मेथड से। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको दूंगी करने के लिए। ओके, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा रही हूँ। आप में से जिसको ये मेथड आ गया समझ में, वो एक बार अपने आप भी करके देखना है इसको। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। थैंक आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। गुड। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। x² + 7x - 18, x² + 7x - 18 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है, यानी हमें x की वैल्यूज निकालनी है। दो वैल्यूज आएंगी, ऑब्वियसली बात है, सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो लिखेंगे ax² + bx + c = 0, और उसके बाद निकालेंगे a b c की वैल्यू। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है -18। ठीक है, कंपेयर कर लिया, वैल्यूज लिख दी। अब हमें मिडिल टर्म यानी x वाली जो टर्म है, x² वाली नहीं, x वाली, जिसमें x का कोफिशिएंट है, उस टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। और वो दो नंबर्स क्या होंगे, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिन्हें जोड़ने या फिर घटाने पर आपको मिले b यानी के 7, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले a × c यानी के -18, a × c यानी -18। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे सोचिए, या तो ऐड करने पर 7 मिले या माइनस करने पर 7 मिले, और मल्टीप्लाई करें तो 18 मिले। तो मेरे तो दिमाग में आ गए हैं, और मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी कि अगर यहाँ पर -18 आ रहा है, मतलब इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, दोनों नहीं होंगे, कोई एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में कॉम्बिनेशन बन रहा है 18 किस किस की मल्टीप्लाई करने पर आता है, 6 × 3 करने पर आता है, 9 × 2 करने पर आता है, 1 × 18 करने पर आता है। तो कोई कॉम्बिनेशन है इसमें जिसमें माइनस करने पर 7 बन रहा हो? यस, ये वाला। यस मैम। ठीक है, 9 और 2 का कॉम्बिनेशन, यानी 9 और 2 का कॉम्बिनेशन जो है वो दो नंबर्स होंगे हमारे। तो यहाँ पर 7 लाना है हमें, तो 9 प्लस का होना चाहिए और 2 माइनस का होना चाहिए। तो वो दो नंबर हमें मिल गए, +9 एंड -2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर कर -18 आ रहा है क्या? हाँ, इन्हें मल्टीप्लाई करके भी -18 आ रहा है। अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं अपनी इक्वेशन पर। x², 7x को लिखेंगे +9x -2x -18 = 0। अब कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन क्या मिलेगा आपको, x कॉमन मिलेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, यहां से 9 बचेगा, माइनस का साइन फिर से कॉमन लेंगे दोनों में से, और साथ में और क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से, 2 कॉमन आ सकता है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, इसका तरीका मैंने अभी आपको बताया था। इसका तरीका है, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहाँ प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, तो इसके लिए आप यही करो, ये जो -18 है ना, इसको आप डिवाइड कर दो इससे, -2 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और क्या बचा, +9।
और क्या इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में वैल्यू सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू सेम है उनको एक सिंगल ब्रैकेट में लिख लो कॉमन लेके, और बाकी ब्रैकेट के बाहर जो चीजें बची थी उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए। इज इक्वल टू में 0 चलता रहेगा शुरू से लेके लास्ट तक। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई एक चीज 0 है, तभी आंसर 0 आया है। तो या तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू या तो -9 है या फिर x की वैल्यू +2 है। ये आ गई x की दोनों वैल्यूज, जिन्हें हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं। यानी हमारी इस इक्वेशन के दो रूट्स हमें मिल गए, -9 और +2। और ये दोनों रूट्स कैसे हैं? ये दोनों रूट्स हैं अलग अलग, डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी रूट्स के बारे में भी बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, यही वाले एग्जाम्पल दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया ये वाला भी? यस मैम। यस मैम। गुड। मैम यस। मैम इसके आगे भी करना है क्या और कुछ? नहीं नहीं, बस यहीं तक सॉल्व करना होता है। मैम इसके आगे जो मैम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी नहीं नहीं अपॉन नहीं ए नहीं, वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। करना। वो वेरीफाई करने के लिए अगर आए ना क्वेश्चन में, अगर यस मैम। वेरीफाई करने के लिए आए क्वेश्चन में, अगर लिखा हो, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना वेरीफाई करने के लिए। अगर वेरीफाई करने के लिए आएगा, अगर ये लिखा होगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, यस मैम। वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द कोफिशिएंट्स, ये क्वेश्चन में होगा, तो आपको वेरीफाई करना होगा। क्या, कैसे वेरीफाई करना होगा मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे दो रूट्स हमें मिल गए, तो एक ये रिलेशनशिप होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। मैं वेरिफिकेशन भी बता देती हूँ आपको कैसे करोगे। तो देखिए यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो, -9 और +2 इज इक्वल टू, और -b/a की वैल्यू रख दो यहाँ से, इक्वेशन में से जो हमने शुरू में निकाली थी, -7/1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आने चाहिए। -9 + 2 -7 आ जाएगा, और यहाँ भी -7 आएगा। LHS इज इक्वल टू RHS। एक तो हो गया वेरीफाई, दूसरा और वेरीफाई कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी -9 इंटू 2 इज इक्वल टू c/a, यानी -18/1। ठीक है, -9 इंटू 2 इज -18, -18 इज इक्वल टू -18, तो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन आगे करनी सबको? यस यस मैम। यस मैम। ये कंप्लीट मैम ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? अगर ये वेरिफिकेशन के साथ आएगा ना तो ये 3 मार्क्स में आएगा। अगर मैम वेरिफिकेशन, अगर मैम स्टैंडर्ड में आ सकता है? क्या स्टैंडर्ड में आ सकता है? स्टैंडर्ड आ सकता है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। ओके मैम। ठीक है, क्वेश्चन इजी है एक्चुअली। तो बेसिकली आपको सॉल्व करना इसे आना चाहिए, कितने भी मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया सपोज क्वाड्रेटिक से, और आएगा ही, वो तो आ गया, क्या आएगा, डेफिनेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डी पार्ट में, सेक्शन डी में। ठीक है, अब उसमें मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, वर्ड प्रॉब्लम आ गई, आपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना दी, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना आता आपको, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वहां आपको पूरे नंबर कैसे मिलेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके प्री बोर्ड में आया था। ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया था स्टैंडर्ड मैथ्स में। तो अब ये 5 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। तो इमेजिन के अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? क्लियर है सबको? तो अब ये वाले तो मैंने समझा दिया आपको दोनों क्वेश्चन, ये अच्छे से आपको आगे होंगे करने। और ये भी बता दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये प्री बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो 7 और 8 में टिक कर रही हूँ ना, ये स्टैंडर्ड मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th और 8th क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा इजी दे रही हूँ, मैंने जैसे 2 समझाए हैं अभी, तो आपको मुझे सेकंड क्वेश्चन करके दिखाना है अभी।
तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगी, आप इतने सॉल्व करेंगे, मैं चेक कर लूंगी आपके आंसर्स, और फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं अगला टॉपिक समझाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ये वाला टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, और फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्लियर है? तो अब सबसे पहले आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज नोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। मीनवाइल अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। तो अभी जैसे कि मैंने एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मैंने सॉल्व करके दिखाई थी क्वाड्रेटिक आपको यहाँ पर, और मैंने आपको बताया था कि जो x की दो वैल्यूज है ना, सॉल्व करने के बाद जो x की दो वैल्यूज आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, x की जो दो वैल्यूज हमें मिलती है उन्हीं को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो, फाइंड द रूट्स, मतलब आपको x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब ये जो दो रूट्स हैं इनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर देते हैं, मतलब ये जो x की दो वैल्यूज हैं इन्हें अल्फा और बीटा से डिनोट कर देते हैं। इन्हीं रूट्स के नेचर के ऊपर ये नेक्स्ट टॉपिक है कि रूट्स कैसे हो सकते हैं, किस किस तरह के रूट्स हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के रूट्स हो सकते हैं बेटा। ये जो सोल्यूशन है ये 3 तरह के हो सकते हैं। मैं आपको अलग से, इसको अभी बाद में देखेंगे, मैं आपको अलग से बता रही हूँ। हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू ये आ जाए, सपोज x की वैल्यू एक वैल्यू ये आ जाए और x की दूसरी वैल्यू आ जाए ये, सपोज। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है ना, तो इन्हें हम कहेंगे कि रूट्स आर कैसे रूट्स है, रियल है, रियल रूट्स हैं पहली बात तो। ठीक है, रियल नंबर्स हैं क्योंकि ये, ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, वैल्यूज अलग अलग है दोनों की। बात आ गई समझ में? मान लो x की दो वैल्यूज मिल जाए हमें इस तरीके से, मान लो x की वैल्यू मिल जाए हमें 1 और दूसरी x की वैल्यू भी मिल जाए 1। तो अब यहाँ पर क्या है कि रूट्स तो रियल हैं लेकिन इक्वल है, अलग अलग नहीं है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बात आ गई समझ में? ठीक है, उसके बाद में तीसरा केस क्या होता है कि रूट की वैल्यू रियल ना आए, रूट की वैल्यू कुछ और आ जाए। जैसे रूट की x की वैल्यू आ जाए अंडर रूट में कुछ आ जाए -5 सपोज, और दूसरी वैल्यू कुछ भी आ जाए, एक वैल्यू से भी काम चल जाएगा। x की वैल्यू इस तरीके से अलग अलग तरह की वैल्यू आ जाए। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं नॉट रियल। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है ना तो उसको हम कहते हैं नॉट रियल रूट। तो रूट्स, इस केस में हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ये तो हुई, मैंने आपको x सोल्यूशन के फॉर्म में बता दिया कि क्या मतलब है इसका मीनिंग क्या है, रूट्स आर नॉट रियल, इस बात का मीनिंग क्या है। तो ये केस 1, केस 2 और ये केस 3। अब आप सुनिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है और आपसे कहा जाए फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, क्वेश्चन आ जाए फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। जैसे एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन यहीं से ले लेते हैं, पीछे से ये वाली ले लेते हैं, फर्स्ट जो ली थी ना हमने, x² + 2x - 8। ठीक है, ये ले लिया हमने, x² + 2x - 8 = 0। इस क्वेश्चन का आ जाए फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, या पूछ ले के बताइए इसके रूट्स कैसे होंगे बिना सॉल्व किए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बिना सॉल्व करके तो आप x की वैल्यू निकाल ही लोगे, पता चल ही जाएगा कैसे रूट्स होंगे। इस तरह से बिना सॉल्व किए कैसे निकालोगे? तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसके लिए। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको याद होगी, अब तो टिप्स पे हो गई होगी बिल्कुल। क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a = 1, b = 2, c = -8। ओ, नीचे प्लस आएगा ना, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हाँ अभी पता चला। ओके, तो आगे देखिए, b² इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b² यानी 2² -4 × a × c, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, +32, माइनस इंटू माइनस +32। 32 और 4 को ऐड करोगे कितना आएगा, 36।
6। अभी देखिए जो d की वैल्यू आई है ना, ये d की वैल्यू आपको मिली है +36। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है ये वैल्यू, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल। ठीक है, रूट्स आर रियल। ये देखो ये कंडीशन लिखी हुई है, अगर d 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे होंगे, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, लिखना चाहिए इन्हें, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी दो डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब मुझे बताओ, क्या जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्या x की दो अलग अलग वैल्यूज आई थी? हाँ, अगर आप देखो तो यहाँ पर x की दो डिफरेंट वैल्यूज आई थी। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और ये जो नेचर ऑफ रूट्स भी हमने इसके निकाल लिए। नेचर ऑफ रूट का मीनिंग समझ में आया बेटा सबको? यस, बोलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और केस लेते हैं, चलो। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है हमारे पास और वहां पे d की वैल्यू 0 आ जाए, कैलकुलेट करने पर b² माइनस 4ac को कैलकुलेट करने पर d की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो कौन सा केस होगा? वो होगा 2 इक्वल रूट्स वाला केस। ठीक है, मतलब जो उसकी जो x की वैल्यू, अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इस पे आपको डेफिनेटली पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा 100%। टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स की कंडीशन याद रखना, d इज इक्वल टू 0 होता है, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। ठीक है, d इज इक्वल टू 0, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो -b/2a से निकल आती है, -b/2a से निकल आती है, दोनों वैल्यू सेम होती हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी अब मुझे नहीं पता इसमें से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी निकली थी जिसकी x की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आई हो, किया है आपने कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व? इनमें नहीं है? वो मैम सेम नहीं है ठीक है, इसमें कोई भी। बात नहीं, अगर ऐसा कोई केस आएगा तो उसमें दिखा दूंगी मैं करके। अभी क्वेश्चन अभी मेरे पास अभी प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है, अभी मिल जाएंगे हमें ऐसे क्वेश्चन आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। अच्छा, तीसरा केस देखते हैं। अगर मान लो d की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तो रूट्स रियल हो गए, डिफरेंट हो गए। अगर इक्वल है तो रूट्स रियल हो गए, इक्वल हो गए, है ना, डिफरेंट नहीं हुए, इक्वल हो गए। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि d अगर आपने 0 से छोटा हो गया ना तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व ही मत करो आगे, वो इक्वेशन आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगी क्योंकि x की वैल्यू आपको मिल ही नहीं पाएगी प्रॉपर। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे d इज नॉट इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स आगे आगे कुछ आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप कह दो बिकॉज d इज लेस देन 0, दैट मीन्स देर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं बताती हूँ आपको, उसमें बोलता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर निकालो। अगर रूट रियल है तो फिर रूट फाइंड करो, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ऐसे केस में जहां पे d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए उसमें तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो निकालोगे क्या? तो वो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाता है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो अगर नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको d निकालना है, कैपिटल D निकालना है। फॉर्मूला ये है हमारे पास, 3 केस बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। अब ये जो अभी हमने पढ़ा है ना उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप पेन तैयार रखना, कॉपी रेडी रखना। अब हम इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो ये देखिए फाइंड, पहला तो एक एग्जांपल ही दे रखा है। एग्जांपल में एक इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपसे बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो यानी कैपिटल D निकालो। अच्छा मुझे बताओ, कंपेयर करने, अभी मैं यहाँ कंपेयर नहीं करनी हूँ, शॉर्टकट में करेंगे। मुझे ए बी सी की वैल्यू बता देना जल्दी। ए की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। Ma'am, 2 हाँ, बी, minus 4, सी, -4 सी, 3 ठीक है। 3 अब डी का फॉर्मूला बताओ, डी का फॉर्मूला क्या होता है? square minus 4ac. हाँ, b² माइनस 4ac। इसमें पुट करेंगे फटाफट से, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी। मैंने बताया था स्क्वायर वाली टर्म को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद पीछे के मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3। बेटा ये गड़बड़ मत करना, जैसे अगर मान लो आप ये लिख रहे हो तो ये गड़बड़ मत करना, 16 माइनस 4 कर दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, 16 को एज इट इज रखो, ये जो मल्टीप्लाई वाला है इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। तो इसकी वैल्यू मैम नो रियल रूट। कितनी आ गई? -8। अब ये -8 आ गया, डी की वैल्यू आ गई -8। कैसी है? 0 से छोटी। तो रूट एग्जिस्ट करेंगे क्या, ये बताओ? नो मैम। नहीं करेंगे। ये मैंने थर्ड केस बताया था ना, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो वही हमें यहाँ पे लिखना नो है। रियल। यस, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। अब आपको मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। देखो पहला क्वेश्चन है, ये तो देख लेना, अगर कर पाओ तो रूट वाला है। ट्राई करो, चलो फर्स्ट ट्राई करो, सेकंड ट्राई करो, थर्ड ट्राई करो। और सेकंड में ना ये क्या है, ये 2x2 क्या है? 2x2 तो नहीं होना चाहिए, कुछ और होगा ये। इसे 2x कर देना, 2x2 नहीं है, 2x कर देना। ठीक है, थर्ड कीजिए, फोर्थ भी कर लोगे, फोर्थ करो, फिफ्थ सिक्स्थ कर सकते हो, सेवेंथ। इनमें से जितने पॉसिबल हैं अभी कर लीजिए, जल्दी से करके दिखाइए। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, फुल स्पीड में सॉल्व करने हैं, ठीक है? जल्दी से, और ग्रुप में सेंड कर देना। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं यहाँ पे। 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो डी निकालेंगे, उससे पहले आपको इसे कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, कंपेयर करके डायरेक्ट लिख रही हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 3√3, बी की वैल्यू हो जाएगी 10, सी हो जाएगा √3। तो अगर रूट नहीं सॉल्व करने आते हैं तो प्रॉपरली इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी पेपर में। ठीक है, यहाँ देखिए डी का फॉर्मूला, डी कैलकुलेट करना है। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज, b² यानी 10² -4 इंटू ए है 3√3 और इंटू सी है √3। ये तो एक्चुअली इजी है काफी। 10² करोगे तो 100 आएगा, -4 देखो √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा। पहले तो इसे सॉल्व कर लो दोनों को। √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू 3 और आगे क्या बचा है 4। ये समझ आया सबको? ये कैसे आया? यस मैम। ठीक है, तो 100 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 100 माइनस 36 विच इज 64। तो डी की वैल्यू आ गई 64। ये है हमारा इसका आंसर। पॉजिटिव आंसर है, ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? नेचर रूट्स कैसे, रूट्स का नेचर कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और कौन से क्वेश्चन में आप फोर्थ कर सकते हो? अब फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ। मैम मुझे उसका फिफ्थ क्वेश्चन, आगे का स्टेप में डाउट है इसका। कौन से स्टेप में? मैम इसी क्वेश्चन का जो आगे का स्टेप, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं वहाँ पे एक मिनट, डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं हम। 64 आया है जो कि 0 से बड़ा है। उसके आगे वाला स्टेप में आगे कोई स्टेप है ही नहीं, बस हमें ये लिखना है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट्स इट। हमें वो -b प्लस -√d वाला। थैंक, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, एक बार फिर से पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? हमने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाले उसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो -b प्लस -√d/2 है, उसी पे है। अच्छा वो, ओके। नहीं, वो आपको अभी नहीं यूज करना है ना, वो तब यूज करना है जब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, यानी रूट की वैल्यू निकालनी होगी। x और रूट एक ही बात है ना। जब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा पूरा, x की वैल्यू पूछी होगी, क्वेश्चन में पूछी नहीं है यहाँ तो इन्होंने, देखो कहाँ पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है क्या? नो मैम। हाँ, तो वो नहीं करना है अभी, वो अभी आगे आएगा। ठीक है, उसको अभी हम आगे करेंगे। ठीक है मैम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको?
अब मैं आपको हाँ एक बार जल्दी से ना क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं बताती हूँ जल्दी से आपको। देखो थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन बट इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, ये पहचान होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि a 0 नहीं होना चाहिए। हो सकता है एमसीक्यू में ही पूछ ले आपसे, एमसीक्यू में ही पूछ ले कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। तो आप a नॉट इक्वल टू 0 जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस होता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया ना तो x² वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। ठीक है, फिर ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, x² वाली टर्म ही खत्म हो गई। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। बोलो समझ में आया ये चीज? यस मैम। Yes. ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट। तो बताओ डी क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या होगा, डी होगा 0 से बड़ा, डी इज ग्रेटर देन 0। दैट्स इट, हो गया खत्म। बोलो समझ आया? हाँ मैम। ठीक है, अच्छा अभी आगे क्या लिखा है देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इक्वल रूट्स हैं। तो बताओ c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। तो आपने एक आपको पता है ना क्वेश्चन नंबर 9, इक्वल जब रूट्स होते हैं तो क्या कंडीशन होती है बताओ इक्वल रूट्स के केस में? इक्वल मैम रूट्स d के इज केस इक्वल में टू d 0। 0 होता है, यानी b² माइनस 4ac जो होता है वो 0 होता है। तो c की वैल्यू निकालनी है तो c यहीं रखिए, मतलब माइनस 4ac यहीं रखो, b² इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, c की वैल्यू निकालनी है ना। ये समझ आया यस मैंने 0 मैम। के इक्वल क्यों रखा है यस इसे? मैम। क्योंकि इक्वल रूट्स के केस में d 0 होता है, कैपिटल D 0 होता है, यानी b² माइनस 4ac 0 होता है। तो माइनस 4ac यहीं रखेंगे, b² को दूसरी साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो c की वैल्यू आई आपके पास, एक मिनट, c की वैल्यू ये कैंसिल हो गया, c की वैल्यू आपको मिली b² अपॉन 4a। ये इसका आंसर है, b² अपॉन 4a। देखो क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने, क्या पूछ लिया, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है। समझ में आया है सबको? यस, ऐसी ये तीनों में से Yes, किसी की भी ma'am. वैल्यू पूछ सकता है, सी की Yes, भी ma'am. पूछ सकता है, बी की भी पूछ सकता है, ए की भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और ये आई थिंक सबसे इजी आप कह सकते हो इसे। ठीक है, सबसे इजी मेथड है इस चैप्टर का, क्योंकि बस वैल्यूज ही पुट करनी होती है, बट हाँ आपको रूट सॉल्व करना आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें से एक डिलीटेड है आपके बुक में नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। बाकी जो 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मैं यहाँ पर समझा चुकी हूँ आपको, ये देखिए यहाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था, है ना। अब दोबारा भी देख सकते हैं जिनका मिस हो गया है, स्किप हो गया है। तो उसके बाद हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो इसी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चलो मैं एक काम करती हूँ, जो हमने जिस इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था ना, उसी को मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाऊंगी। x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन थी ना, बताओ, है ना। अब हम Yes, इसमें ma'am. क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। उसके बाद एबीसी की वैल्यू लिखते हैं, एबीसी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। बी कितना है, 2। सी कितना है, माइनस 8। minus उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें करना है इक्वेशन को सॉल्व, और सॉल्व का मतलब हो गया कि जो वेरिएबल है इक्वेशन में x, उसकी वैल्यू निकालो। तो फॉर्मूला होता है
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मैं फॉर्मूले को थोड़ा अलग कलर में लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ये। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब क्या आपको ये सारी चीजें जानी पहचानी लग रही हैं? हाँ लग रही हैं। x की तो वैल्यू आपको निकालनी है, b आपको क्वेश्चन में आपने निकाल ही लिया है अभी यहाँ पे b कंपेयर करके, a आपके पास है ही पहले से, कैपिटल D अभी हमने सीखा है पहले निकालना, है ना, अभी यहीं पर सीखा है हमने निकालना D, कैपिटल D क्या होता है। तो कई बार ना आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो और आप यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? अंडर रूट के अंदर d की वैल्यू पुट करके। d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले एक ही है, बस हमने एक जगह कैपिटल D लिख दिया, एक जगह d की वैल्यू लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बस अब हमें क्या करना है, बस इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए इन सब की वैल्यू पुट करनी है। तो चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर कर दो या तो सॉल्व, या अलग से आप देखो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप d की वैल्यू पहले से निकाल के रखो अलग से, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ऊपर वाला या नीचे वाला? मैम नीचे वाला। नीचे वाला, ठीक है। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो माइनस बी। कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं और पूरा आंसर गलत हो जाता है। क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे माइनस का साइन b में पहले से हो, मान लो b की वैल्यू ही नेगेटिव हो, तो वो यहाँ पे लिख देंगे -2। भाई क्यों लिख दोगे आप -2 यहाँ पे? एक तो फॉर्मूले का माइनस है ना, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक b का अपना माइनस, तो आपको नहीं लगता आपको 2 माइनस लगाने चाहिए? एक Yes, तो ma'am. फॉर्मूले में पहले से है और एक b का अपना माइनस, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बोलो समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर एक ही माइनस आएगा क्योंकि हमारा b पॉजिटिव है। उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमें वैल्यू रखनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 2 स्क्वायर माइनस 4a, यानी 1 इंटू c, यानी -8। माइनस के साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, पूरा आंसर चेंज हो जाता है अगर हम माइनस प्लस में गलती कर देते हैं। तो अपॉन में आएगा 2a, यानी 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये जो पार्ट है इसको सॉल्व कर दो। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप d पहले अलग से निकाल लो और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करो d की, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये मैं रिकमेंड करूंगी। अगर आप मिस्टेक करने के, मतलब आपको रूट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप d अलग से निकाल लो पहले और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो रूट के अंदर d की। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 इंटू 8 32, ठीक है, अपॉन में 2। इसको और सॉल्व करेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 36 और अपॉन में 2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 की वैल्यू होती है 6 अपॉन 2। अब आप कई बच्चे क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। क्यों कर दोगे भाई? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी ना है 2 ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, बीच में प्लस माइनस का साइन है, नहीं काट सकते आप, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो चलो 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1 अंदर, प्लस माइनस, और प्लस माइनस के बाद क्या कॉमन बचेगा? 3। ध्यान रहे कि प्लस माइनस का साइन एज इट इज चलेगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया? 2 से 2 अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो अब ये कैंसिल हो सकता है। तो x की वैल्यू आपको मिली -1 प्लस -3, यानी एक बार आपको x की वैल्यू मिलेगी -1 प्लस 3 करने पर, और दूसरी वैल्यू मिलेगी -1
-3 करने पर एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। तो x की वैल्यू हो गई -4 और x की दूसरी वैल्यू हो गई माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मिलेगी -4 नहीं मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी +2। -1 और +3 है ना, तो +2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी -4। ये आ गई हमारी x की दोनों वैल्यूज, यानी हमारी इक्वेशन के दो रूट्स। क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोलो यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस अगर आपको ऐसे कॉमन वॉमन लेने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो अधिकतर, तो एक स्टेप और बता देती हूँ मैं आपको। यहीं पर आपको ये वाला जो स्टेप है ना, यहाँ पर यहीं पर आप क्या करो, इसको x की दो वैल्यूज को अलग अलग कर दो। एक वैल्यू तो आएगी प्लस का साइन लगाकर और दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस का साइन लगाकर। इसे सॉल्व कर दो। इसे तो सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा ना, कॉमन अगर नहीं आ रहा है लेना तो। -2 + 6 हो जाएगा +4/2 और दूसरा हो गया -8, -2 -6 जुड़ जाएंगे, -8/2। तो x की दो वैल्यू मिल गई, यहां से मिला 2 और यहां से मिलेगी -4। वही दो वैल्यू, आंसर सेम आएगा। लेकिन मिस्टेक अगर आप करते हो तो आप उसको अवॉइड करने के लिए आप यहां से भी इसको सेपरेट कर सकते हो। तो अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? No, ma'am. अच्छे से समझ में आ गया? यस Yes. यस मैम। गुड। तो अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाइए। रिकॉर्डिंग में पॉज कर देती हूँ, आप फटाफट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है। बट आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, है ना, अभी कर लिए होंगे। कितने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए आपने? मैम 2 क्वेश्चन हो गए। हो गए, ओके ठीक है। अब मैं ना आपको एक आधा क्वेश्चन और करके मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ। रूट के अंदर की वैल्यू अगर, जैसे यहाँ तो इजीली निकल गया था, रूट के अंदर की वैल्यू अगर थोड़ा बड़ा नंबर आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, उसकी ट्रिक देख लेते हैं और मिस्टेक भी ना हो हमसे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ट्राई कर लेते हैं और 6 भी करा दूंगी मैं जल्दी से। ठीक है, मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, मुझे एक बार क्वेश्चन बता देना। मैं न्यू पेज ओपन कर रही हूँ। क्वेश्चन है x² + 11x - 80 = 0। ओके, x² + 11x - 80 = 0। क्या यही क्वेश्चन था? Yes, ma'am. ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC की वैल्यू लिखेंगे। सो A इज 1, B इज 11, C इज -80। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ज्यादा अच्छा होगा, आप ऑब्वियसली बात है आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। ठीक है, तो आप सबसे अच्छा होगा अगर आप d आप पहले ही कैलकुलेट कर लो। जैसे कि आई थिंक रुद्र ने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में d कैलकुलेट कर लिया था और उनका d नेगेटिव आ रहा था, तो ऑब्वियसली बात है हमें पहले ही पता चल गया कि इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो देर इज नो यूज ऑफ ट्राइंग। ओके, आप पहले ही लिख सकते हो एज d इज नेगेटिव, दैट मीन्स <0, दैट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, सो हेंस दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। ठीक है, x कैन नॉट बी फाउंड। तो d की वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac इज द फॉर्मूला। d निकालेंगे 11² - 4 इंटू a इंटू सी, तो ये हो जाएगा आपका 121 माइनस प्लस होगा 4 इंटू 8 332 होता है, पीछे लग जाएगी 0, तो 320 + 121 इसको ऐड करके देखेंगे हमें मिलेगा 441। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी इजी ये तो मुझे याद है। 441 किसका आपको पता है ना, 441 स्क्वायर होता है ना, ये इसका रूट भी आप आसानी से निकाल लोगे। ये तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब आप पुट करोगे, मैं बाकी वैल्यू पुट नहीं कर रही, बाकी नहीं पुट कर रही हूँ, बस √d की वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो √d आप निकालोगे, 441 स्क्वायर होता है 21 का, और मतलब बेसिकली आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अच्छा, अगर मान लो आपको याद नहीं है ना,
और आपको कोई बड़ा नंबर मिल जाए, इससे भी बड़ा नंबर मिल जाए, इसका तो आपको लर्न होगा वैसे। अगर नहीं है सपोज, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे वो मैं बता देती हूँ। आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 441 का। ये बिल्कुल बच्चों वाला मेथड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिनको आता है वैसे फैक्टराइजेशन करना, वो तो रूट के अंदर ही ऐसे ब्रेक करके इसको लिख लेंगे कि 441 कैसे निकालोगे आप। अदरवाइज आप ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, तो वो मैं बता देती हूँ। देखो कैसे करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो नहीं होगा। 3 से करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट्स को सम करके देख लेते हैं। 4 + 4 8 + 1 9। हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 1 = 3, एक इधर बचा, 3 × 4 = 12। ये आता है ना सबको करना, ये तो आता ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। Yes, ma'am. ठीक है, 3 × 4 = 12, 2 बच गए, 3 × 7 = 21। फिर 3 से कर सकते हो क्या, 4 1 5 5 और 7 12। हाँ कर सकते हैं, 3 से करेंगे, 3 × 4 = 12, 2 बच गए, 3 × 9 = 27। अब 3 से नहीं होगा, अब तो आपको पता है किससे होगा, 7 से होगा, फिर किससे होगा, 7 से होगा। तो ये हो गया कंप्लीट, 1 आ गया ना, तो कंप्लीट हो गया। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो आया 3 × 3। 441 का फैक्टराइजेशन आया 3 × 3 7 × 7। तो जब आप इसका रूट निकालोगे 441 का, तो इनका भी रूट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि रूट में अगर पेयर बन जाए तो वो नंबर पेयर रूट से बाहर आ जाता है। यानी 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, और 7 का भी पेयर बन गया तो 7 भी बाहर आ गया। तो बेसिकली 441 का जो अंडर रूट होगा वो होगा 21। ऐसे आप निकालोगे बड़े नंबर्स के रूट। यहाँ तो ये बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर भी होता तो उसका रूट भी आप इसी तरीके से फाइंड करते। बोलो समझ में आया? ठीक है। Yes, ma'am. और अगर मान लो सपोज कोई नंबर ऐसा होता कि रूट के अंदर भी नंबर बच जाता, सपोज आप फैक्टराइजेशन की, सपोज कोई नंबर हमारे पास है, मैं दिखा देती हूँ आपको करके। मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, उसकी फैक्टराइजेशन करके ये आ गया 3 × 3 7 × 7 × 5 × 3 सपोज। तो अब पेयर जब रूट निकालोगे तो पेयर किस किस का बन रहा है, 3 का बन रहा है, बाहर निकाल दो, 7 का बन रहा है, बाहर निकाल दो। लेकिन अंदर और 5 और 3 जो है उसका पेयर तो बन ही नहीं रहा है, तो उसको आप रूट के अंदर ही रहने दीजिए। 5 × 3 यानी 15। तो रूट के बाहर क्या है 21 और अंदर क्या है 15। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। समझ में आ गया सबको? Yes, फिर ma'am. डी की यही वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। 440 वो जो भी नंबर होगा उसकी जगह पे रूट डी की जगह आपको यही लिखना है 21 √15। इसके ऊपर रूट दोबारा मत लगा देना, क्योंकि ये रूट डी की वैल्यू निकाली है आपने। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लेना, मुझे बताना। ये क्वेश्चन x² + x - 156, ये वाला। ठीक है, देख लिया? क्या इक्वेशन थी, x² + x - 156 = 0। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सेम मेथड, ABC निकालो, A1 B1 C - 156। फिर D निकालो, कैपिटल D। फॉर्मूला B² - 4AC। कैपिटल डी की वैल्यू क्या आएगी, 1² - 4 × A × C। 1² 1 ही होगा, और या ये सॉल्व करोगे तो प्लस की वैल्यू आएगी 156 × 4। 156 × 4 सॉल्व करके बताओ जल्दी स्पीड में। $624। ये तो ये क्वेश्चन भी आसान निकला। कोई टिपिकल क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा हमें। 625 आया। 625 तो आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ये भी हो जाएगा आसानी से। ये तो टिपिकल था ही नहीं, हमें लगा टिपिकल होगा। ये भी इजी है। मैम एक क्वेश्चन डाउट है, मैं बता दूं? हाँ हाँ बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है हाँ हाँ बोलो, मैम। उसका भी मैम यही निकालना है, डिस्टिंक्ट रूट। क्वेश्चन बोलो आप। मैम क्वेश्चन 3x² एक मिनट। 3x² - 2 -2 √6 √6 x + 2 x + 2। 2। यस मैम। आगे कुछ नहीं है? नो मैम, = 0। हाँ = 0 है ना, वही तो पूरा बोलना होता है, तभी तो बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है इसमें? मैम इसमें मैम वही पूरा सॉल्व करना है, x की रूट वैल्यू निकालनी निकालना है, है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने, क्या निकालना मैम है?
मैम दोनों ही निकालना है, नेचर भी निकालना है और एक्स की वैल्यू भी ठीक है, निकालनी है। ओके, चलो करते हैं सॉल्व। ए की वैल्यू देखो कितनी है, 3। बी कितना है, -2√6। सी कितना है, +2। डी निकाल लो पहले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। मैम डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, डी 0 आ रहा है, ठीक है, फिर तो और यस अच्छा मैम। है। मैं फिर भी निकाल के दिखा देती हूँ आपको, बाकी बच्चों को मतलब। तो डी हो जाएगा -2√6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। -2, ये इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर आएगा 4, और √6 का 4 आएगा 6। और क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। पीछे क्या आया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 4 इंटू 6 24, -24। डी की वैल्यू आ गई 0। अब कौन ऐड हो रहा है, पर्था बर्मन कोई है क्या हमारी क्लास में? मैम मेरे ख्याल से मैम 10th सी का प्रियम है, उसका भी सरनेम बर्मन है। ये तो क्लास अब ओवर होने वाली है, अब ऐड हुए हैं। चलो अभी इनसे बाद में बात करेंगे। डी की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अब डी अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया भाई। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, b/2a होगी। मैंने आपको यहाँ बताया भी था एक केस, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। फॉर्मूला होता है एक्स का -b ±√d/2a। तो एक्स की वैल्यू हो गई -b, यानी ये -2√6 प्लस माइनस, ये तो 0 तो पीछे तो खत्म ही हो गई, ये वाली टर्म तो खत्म ही हो गई। डी के अंडर रूट में 0, अंडर रूट 0 0 होगा ऑब्वियसली, अपॉन 2a यानी 3। तो हो जाएगा 2√6, माइनस माइनस प्लस हो गया, पीछे वाला हिस्सा खत्म हो चुका है, अपॉन में 6। एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, कॉमन ले लो। कॉमन क्या लेना, मतलब सॉल्व कर लोगे आप, तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा नीचे। तो √6/3 ये आया। इसको आप और फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो इसे आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, ऊपर √3 इंटू √2 लिख सकते हो, ऐसे। √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर मिलेगा आपको रूट के अंदर 2/3। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। गुड। हाँ, और किसी का कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। देखो मैंने आज पूरा चैप्टर बड़े तसल्ली में आपको कराया, बल्कि एक क्वेश्चन और रह रहा है, एक बार देख लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं जल्दी से, अगर बैटरी खत्म नहीं हुई तो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, मैं नीचे ही करा देती हूँ इसी पेज पर। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है 9x² -9 ब्रैकेट a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² = 0, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ x² वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, और पीछे जिसमें x नहीं है वो हमारी c वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये 2 है। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू कितनी आएगी, 9। b की वैल्यू कितनी है, -9a प्लस b। भाई x को छोड़ करके जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना वो सब b है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। c की वैल्यू कितनी है, ये पूरी की पूरी टर्म पीछे, ये c है। अब एक मिनट, 2b²। अब क्या करेंगे, इसके बाद में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले d निकालना होगा, कैपिटल D निकालना होगा। तो कैपिटल D निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b कितना है लिख लो, -9a प्लस, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है, 5 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। इसका होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर यहां मत लगा देना, होल स्क्वायर इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर होगा। तो इस पूरी वैल्यू को मिडिल ब्रैकेट में रखो और उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, ठीक है।
-4 इंटू ए इंटू सी वाली पूरी टर्म लिखोगे। अब ये पूरी एक सिंगल टर्म तो है नहीं, ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसे हमें रखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। क्या हो रहा है पेन को, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ओके, सॉल्व कर लो, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, सॉल्व वैसे ही होगा नॉर्मली। और जब सॉल्व कर लोगे तो आंसर भी बड़ा सिंपल सा आ जाएगा, सब कुछ कटवट के ना इजी आ जाएगा। होल स्क्वायर सॉल्व करना है, होल स्क्वायर में सबसे पहले तो 9 बाहर है, तो 9 का तो स्क्वायर हो जाएगा, -9 का स्क्वायर होगा 81, और a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, स्क्वायर ओपन करके भी लिख सकते हो, वो अभी मैं दिखा दूंगी नेक्स्ट स्टेप में। आगे क्या होगा, -4 इंटू 9 36, ब्रैकेट में क्या है 2a² प्लस 5ab। तुम लोग हो यहीं पर, हो क्या सब लोग? यस अरे मैम। मेरा सिस्टम ऑफ हो गया था, आई जस्ट होप कि रिकॉर्डिंग ना, नहीं चलो थैंक गॉड, मुझे लग रहा था रिकॉर्ड, लेकिन नहीं, ये क्या सेकंड्स चल रहे हैं। हाँ चलो हो तो रही है, 1 मिनट रुको, पहले से पूरा कंप्लीट करके फटाफट से स्टॉप करेंगे फिर रिकॉर्डिंग को, क्योंकि अदरवाइज चली जाएगी सारी। मैं इसे कंप्लीट बता देती हूँ बेटा। 2a² प्लस, मेरी स्क्रीन, 1 मिनट, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? नो नो मैम। मैम। अभी ये मैं बता देती और फिर तुम बोलते नहीं, है ना, तुम लोग ऐसे हो, बताते नहीं हो। रुको, अभी विजिबल है क्या? यस मैम। मैम। ठीक है, ये देखो 5ab, 5ab प्लस 2b², ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, इसको, ये क्या हो जाएगा a², रखेंगे ब्रैकेट में ही अभी क्योंकि 81 है ना बाहर, इसलिए ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस 2ab माइनस, यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 36 के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा, 36 इंटू 2 72, a² प्लस, नहीं प्लस नहीं, माइनस आएगा। अच्छा, माइनस का साइन हमने बाहर ही छोड़ दिया है, चलो ठीक है, माइनस का साइन हमने अभी बाहर ही छोड़ दिया है, बस 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 36 इंटू 5 करके बताओ तो कितना आया, ये आएगा आपका 180 आएगा शायद, 180ab प्लस 72b², ठीक है। ओके, अब 81 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 81a² प्लस 81b² प्लस 162ab माइनस 72a²। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो सारी टर्म्स अंदर की माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है और क्या क्या माइनस हो सकता है। तो a² वाली टर्म ये दोनों है, ये दोनों
माइनस करके बताओ, अब जल्दी बताना है मुझे क्या आएगा, क्विकली। 81 माइनस 72, जल्दी बोलो। 22 मैम 9। इतनी देर लगती है, अभी बताओ। मैम इसमें भी 9। -9 है ना, -9। -9 इसमें। नहीं माइनस क्यों होगा, प्लस होगा, ये बड़ी वाली टर्म प्लस की है ना। अच्छा ये बताओ, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा? मैम 18 18 -18। -18 AB, वेरी गुड। ठीक है, ये आ गया डी, मैंने कहा था ना छोटा हो जाएगा एकदम सॉल्व होके। अब 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? A² + B² - 2AB। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है मैम a a माइनस स्क्वायर a प्लस a b माइनस होल बी का स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपकी d की वैल्यू। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b ± √d अपॉन 2a। b कितना था? b ये लिखो इसे, माइनस का साइन, एक तो फॉर्मूले का अपना माइनस और एक हमारा b का अपना माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, प्लस माइनस √d, √d के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी 9a - b का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। अब ये देखो कितना आसान है। ये लग रहा हो आपको टिपिकल है, नहीं टिपिकल। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया? 9 ब्रैकेट a + b। अब यहाँ देखो क्या आएगा आगे, प्लस माइनस। देखो मैम रूट के a अंदर - b होगा ना a - b, मैम? a - b क्यों होगा? यहाँ मैम पे b, क्योंकि मैम बाहर स्क्वायर है ना, बेटा बाहर माइनस है क्योंकि। b की वैल्यू रखी है, b तो मैम ये मैम यहाँ पे a प्लस b है ना, हाँ। तो मैम माइनस अगर इंटू होगा तो माइनस आ जाएगा ना। कहाँ माइनस इंटू किया हमने? माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो गया ना वो। एक फॉर्मूले का मैम अपना मतलब माइनस a भी तो। प्लस, तो मैम बस हमें माइनस को मैम 9 से इंटू करना पड़ेगा, a b को अलग रखना है। हाँ ऑब्वियस ही बात है, माइनस का साइन तो देखो, इस माइनस की मल्टीप्लाई 9 से भी हो रही है और a + b से भी हो रही है। लेकिन हमने क्या किया है, जो फॉर्मूले का माइनस है ना, उसकी माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुई तो ये प्लस हो गया, खत्म हो गया, अंदर गया ही नहीं वो साइन। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ ये इस तरीके से समझो कि जैसे -9x है, उसकी मल्टीप्लाई आप माइनस से कर रहे हो, तो माइनस माइनस इंटू माइनस +9x ही तो होगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि यहाँ x, मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ इसमें कंफ्यूज नहीं हो। दो माइनस के साइन आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन में तो समझ जाओ प्लस हो गया। अब देखो रूट के अंदर 9 है, रूट के अंदर 9 है तो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? वो 3। और रूट के अंदर स्क्वायर है, वो भी होल स्क्वायर, तो रूट से होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? a - b। ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम। है ना, Yes. अपॉन में 18। अब क्या करेंगे आगे देखो, x = यहां से कॉमन देख लो, कुछ आ रहा है क्या कॉमन? हाँ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। मैंने आपको बताया था, दो तरह के मेथड बताए थे। एक बार आप प्लस का साइन, मतलब आप या तो पूरा कॉमन लेके सॉल्व कर लो या फिर पहले ही अलग अलग कर दो। तो आप क्या करवाना चाहोगे, पहले ही सेपरेट करवाना चाहोगे या कॉमन लेके? मैम कॉमन लेके। ठीक है, चलो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे? 3 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो बचेगा क्या? वो लिख लेते हैं, 3a + b ± 3a - b। ठीक है, अपॉन में क्या बचा? 18। 3 से 18 कैंसिल हो गया, 6। अब x की दो वैल्यू आएंगी। एक बार तो आपको बीच में प्लस कंसीडर करना है, बाकी एज इट इज ही लिखना है बिल्कुल। और दूसरी बार बीच में माइनस कंसीडर करना है। देखो बाकी एज इट इज लिखना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3a, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो सारे, 3a + 3b + 3a - 3b अपॉन 6। 3b से 3b कैंसिल, कितना आ गया? 6a अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? a। एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी देखते हैं।
यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये देखो 3a से 3a कैंसिल हो गया, माइनस का एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए यहाँ कितना आ गया 6b अपॉन 6। x की वैल्यू कितनी आ गई b, x की दो वैल्यू आ गई a और b। देखो कितना लंबा क्वेश्चन लग रहा था देखने में, है ना, पर आंसर देखो कितना सिंपल आया है इसका। बोलो क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस मैम। गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा स्टैंडर्ड मैथ्स में भी आ सकता है। देख के डरना मत कि यार टिपिकल क्वेश्चन दे दिया, ये तो याद भी हो जाएगा तुम्हें अब कई बार प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। रिकॉर्डिंग में से देख लेना दोबारा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। अगर चांस मिला तो हम एक और क्लास करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको ग्रुप में कुछ स्टैंडर्ड मैथ्स के इंपॉर्टेंट एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चंस भेजे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। एक क्लास में रखूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। आई होप आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा।